Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. Okay, today we have to discuss paper 5 statistics paper mock exam. So already आपको उसकी मार्किंग स्कीम मैंने शेयर की है कुछ क्वेश्चंस, तो आपको मार्किंग स्कीम से देख के आइडिया हो गया होगा कि आपकी मिस्टेक्स उसमें क्या थी। बट अभी भी जो उनमें से क्वेश्चंस क्लियर नहीं है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो प्लीज बताइए, वन बाय वन चलते हैं स्टार्ट से। Let me share first that paper. ओके जी, पहले बताइए एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 1? नो। ओके, Sir, could क्वेश्चन you please 2, explain the part 2 of it? The question 1. पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन 1। हाँ ओके, जी, इसका मुझे concept है. लेट्स सी। सो आई एम डूइंग पार्ट 2 हियर। 1 आपके पास ऑलरेडी जो डाटा था जरा देख लें उसमें, तो 36 वैल्यू सी, समेशन x माइनस 45 गिवन था, समेशन x माइनस 45 होल स्क्वायर भी गिवन था, मी और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने 36 वैल्यू का फाइंड कर लिया पार्ट 1। अब वो कहता है सेकंड पार्ट में वन एक्स्ट्रा डाटा वैल्यू ऑफ डेट 29 वाज एडेड, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल 37 वैल्यू। देखिए सबसे पहले तो अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखें तो वो है समेशन एक्स माइनस, क्योंकि आपके पास ये
जो फॉर्मूला यूज होना है ये कोडिंग फॉर्मूला यूज होना है, समेशन एक्स माइनस 45 से आप समझ गए हैं। तो इसके मुताबिक आपने पार्ट वन में भी ये फॉर्मूला यही लगाया होगा, समेशन एक्स माइनस 45 होल स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स माइनस 45 ओवर एन होल स्क्वायर। सो सलमा आप देखें, पार्ट वन में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या यही फॉर्मूला अप्लाई किया था? ऐसे ही है। Yes, sir. सो पार्ट वन में ये आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। और पार्ट वन की ये इन्फॉर्मेशन सारी गिवन थी, मतलब कि समेशन एक्स माइनस 45 स्क्वायर गिवन था 3089, वो आपने यहाँ 3089 लिख लिया। फिर समेशन एक्स माइनस 45 माइनस 148 वो भी ये गिवन था, वो आपने यहाँ पुट कर दिया, और एन में आपने 36 लिख दिया, और आपके पास आंसर आ गया। बट अब क्या चेंज आया? अब वो कहता है कि 36 वैल्यूज नहीं है, 37 वैल्यू है, और एक और वैल्यू जो उस डाटा में ऐड हो गई है, और वो वैल्यू क्या है? वो है 29। जी जाहरा, आर यू फ्रॉम ओ लेवल? ये अभी A2 की क्लास हो रही है, आज ओ लेवल की क्लास नहीं थी। ओके, वन एक्स्ट्रा वैल्यू, वन एक्स्ट्रा वैल्यू जो ऐड हुई है वो 29 है। सो आपको ये जो वन वैल्यू ऐड हुई है, अब उसके मुताबिक अब आपने चेक करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन एक्स माइनस 45 एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ समेशन एक्स माइनस 45 स्क्वायर। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि फॉर्मूला आपको इधर फिल करना है, तो उसके अगेंस्ट आपको ये वैल्यूज चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन ऊपर गिवन है वो 36 वैल्यूज की है। अब जरा समझिएगा इसको। ये जो समेशन एक्स माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 148 आया है, ये कैसे है? कि जितनी आपके पास वैल्यूज थी, एक्स वैल्यूज थी, हर एक्स वैल्यू में से 45 सब्ट्रैक्ट किया उसने। जितनी आपके पास एक्स वैल्यूज थी, हर वैल्यू में से 45 सब्ट्रैक्ट किया, और उन सब वैल्यूज को फिर समेशन मीन ऐड कर दिया, और आपके पास आ गया माइनस 148। अब अगर आपने 37 वैल्यूज के लिए ये करना है, तो वो जो 37th वैल्यू क्या है? वो है 29। तो आप क्या कीजिए, इस 29 में से भी 45 माइनस करें, ये आपके पास आएगा -16। तो जिस तरह हर वैल्यू में से पहले 45 सब्ट्रैक्ट किया हुआ था, अब आपने जो 37th वैल्यू 29 है, उसमें से भी 45 सब्ट्रैक्ट किया, और वो वैल्यू आपने पहली 36 वैल्यूज के सम में ऐड कर दी। मीन पहले वो सम था -148, तो अब आपका समेशन एक्स माइनस 45 बन जाएगा -148 -16, मीन -164। ये बात सलमा क्या आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब आप क्या करें, अब इसको देखते हैं। समेशन एक्स माइनस 45 स्क्वायर इज इक्वल टू 3089 का मीनिंग ये था कि हर एक्स वैल्यू में से 45 सब्ट्रैक्ट किया, उसका फिर स्क्वायर लिया, और फिर उन सब वैल्यूज को ऐड कर दिया, आंसर आया 3089। अब जो एक एडिशनल वैल्यू 29 आई है, तो आपने 29 में से भी 45 माइनस किया, आ गया -16। इस -16 का भी स्क्वायर लें, ये बन जाएगा 256। ये 256 इस 3089 में अब आप ऐड कर दें, तो उन 37 वैल्यूज का सिग्मा एक्स माइनस 45 का स्क्वायर आ जाएगा। 3089 में ये ऐड करेंगे तो आपके पास 3300 समथिंग बन जाएगा। ये भी क्लियर है आपको सलमा? Yes, sir. ये भी clear है sir. अब बस clear हो गया because और like जब formula में ओ, put करना है, right? अब जस्ट फॉर्मूले में पुट कर। Okay. Thank you so much, sir. ओके जी, क्वेश्चन 2 का किसी ने कहा है, बताइए।
प्लीज बेहतर है अनम्यूट हूँ मैसेज करने से पहले, से बेहतर है अगर किसी ने मैसेज में। अहमद कह रहे हैं क्वेश्चन टू का कोई स्पेसिफिक पार्ट है या कंप्लीट करूं? अच्छा, कंप्लीट ही कर देते हैं, टू पार्ट्स ही हैं इसके। आई थिंक आप पार्ट वन कह रहे हैं, लेट्स सी। द रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शोन इन द टेबल। सो x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन है। x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 2, 4 और 6, और उसकी प्रोबेबिलिटीज 0.5, 0.4, 0.1 ऑलरेडी गिवन। Two independent values of x are chosen at random. Two independent values of x are chosen at random. The random variable y takes the value 0 if two values of x are same. Otherwise, the value of y is the larger value of x minus the smaller value of x. Draw up the probability distribution table for y. देखें probability distribution table for y जो बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको वेरिएबल y डिसाइड करना है कि वो है क्या। आपको कहता है कि टू वैल्यूज ऑफ एक्स आर चूजन। ऐसा पॉसिबल है कि टू वैल्यूज ऑफ एक्स जो चूज हूं वो 2 और 4 चूज हो जाए। ऐसा पॉसिबल है 2, 6 चूज हो जाए, 4, 6 चूज हो जाए, 2, 2 चूज हो जाए, 4, 4 चूज हो जाए, 6, 6 चूज हो जाए। उसने कहा अगर सेम चूज होगा तो उस वक्त रैंडम वैल्यू ऑफ वाई क्या होगी? जीरो होगी। देखिए, द रैंडम वेरिएबल वैल्यू ऑफ वाई टेक्स द वैल्यू जीरो इफ टू वैल्यूज ऑफ एक्स आर सेम। तो अगर सेम आ गया, मीन 2, 2 आ गया, तो उसका मतलब वैल्यू जीरो होगी। 4, 4 हो गया तो भी जीरो होगी, 6, 6 हो गया तो भी जीरो होगी। अगर 2 और 4 हो गया तो लार्जर माइनस स्मॉल, मतलब डिफरेंस बनेगा 2 और 4 का 2। अगर 6 और 2 चूज हो गया तो डिफरेंस बनेगा 4। तो अगर आप देखें तो रैंडम वेरिएबल वैल्यू ऑफ वाई आपकी बन रही है सिर्फ 0, 2 और 4। क्या इसके अलावा कोई बन सकती है वैल्यू? सो वैल्यू ऑफ वाई इसका मतलब 0, 2 या 4 हो सकती है। अब हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। जीरो कब आएगा? जब आपके पास 2, 2 आ जाए, 4, 4 आ जाए, या 6, 6 आ जाए। अब 2, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, फिर 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है, ऊपर दी हुई है ना प्रोबेबिलिटीज। 4, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 आने की प्रोबेबिलिटी 0.4, फिर 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.4। 6 6 आने की प्रोबेबिलिटी 0.1 इंटू 0.1। तो ये आप कैलकुलेशन कर लें और बताइए ये प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, जीरो आने की प्रोबेबिलिटी। 0.42, ठीक हो गया। अब आपने अगर टू की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, टू का मतलब ये है कि जब आपके पास जो स्कोर आए उनका डिफरेंस टू हो। so, ऐसी कौन कौन सी आउटकम्स हैं जब 2 और 4 आ जाए, या 4, 2 आ जाए? एक ही बात, एक बात तो नहीं है, मीन टू आउटकम्स बनेगी। 4, 6 आ जाए, या 6, 4 आ जाए। जी, इसके अलावा कोई और ऐसी आउटकम है जिससे आपका स्कोर वाई का 2 बने? सो हम्म, ऐसी कोई और आउटकम नहीं है। सो अब आप इनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें। सो 2 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब 2 आने की 0.5 इंटू 0.4, इधर होगी 0.4 इंटू 0.5। 4 और 6 मीन 0.4 इंटू 0.1, 0.1 इंटू 0.4। 0.1 इंटू 0.4, 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 0.1 इंटू
सो ये आपके पास बनेगी प्रोबेबिलिटी 0.48। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 तब आएगा जब 2 और 6 आ जाएगा, या 6 और 2 आएगा। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 0.5, 6 आने की 0.1, और 0.1 इंटू 0.5, ये बनेगी 0.1। जी अहमद, क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके। सेकंड पार्ट है, उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई फाइंड करनी है। तो वो समेशन एक्स, समेशन एक्स पी होती है, लेकिन एक्स की नहीं, वाई की करनी है, समेशन वाई पी। सो वाई को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें और फिर सबको ऐड करें, तो यू विल गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके जी, दैट वाज क्वेश्चन 2। नेक्स्ट बताइए, एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 3? Sir, can we do the second part for question 3? ओके, 3 सेकंड पार्ट। And sir, how do we know the first part has a binomial? Like we're supposed to use binomial in it. In restaurant Bajok's 13% of customers rated the food as poor. So 22% of the customer rated the food as satisfactory and 65% rated it as good. A random sample of 12 customers who went for a meal at that restaurant find the probability that more than 2 and less than 3, more than 2 and less than 12 rated the food as good. देखिए, जो गुड की प्रोबेबिलिटी है वो क्लियरली गिवन है। किधर है वो? गुड, गुड की प्रोबेबिलिटी 65% है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्लियरली आपको गिवन है। तो इसका मतलब फेलियर भी आपको पता है 0.35 होगी। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन, नंबर नंबर ऑफ ट्रायल्स भी आपको गिवन है, दे आर 12। सो वो भी आपके पास गिवन है। और आपको प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है वो सब डिस्क्रीट फाइंड करनी है, ग्रेटर देन 2, लेस देन 12। अब ग्रेटर देन 2, लेस देन 12 का मतलब ये है कि आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करनी है। सो आप उससे बेहतर है कि आप कर लें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर लें, एक्स इज इक्वल टू 1 कर लें, एक्स इज इक्वल टू 2 कर लें, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 कर लें। ये चारों प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लें, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, हमें 0, 1, 2 नहीं चाहिए और 12 भी नहीं चाहिए। तो इसके अलावा बाकी क्या रह जाएंगे, 3 से लेकर 11 तक, और इनको 1 में से आप माइनस कर दीजिएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी क्लियरली गिवन है, टोटल ट्रायल्स भी गिवन है, और सो उससे ये पता चल रहा है कि ये बाइनोमियल है। Okay, sir, thank you. On a separate occasion, a random sample of n customers who went for a meal at the restaurant was taken. Find the smallest value of n for which the probability that at least one person will rate the food as poor is greater than 0.95. पुअर की प्रोबेबिलिटी ऊपर थी 13%, 0.13। So poor 0.13 mean probability of success is poor, means 0.13. So failure is 0.87. Total number of trials are n now. Okay. Find करनी है smallest value of n for which the probability that at least one person, probability of at least one. At least one means greater than equal to one. Probability of at least one means x is greater than equal to one, will rate the food as poor is greater than 0.95. So this probability is greater than 0.95. So ये इंफॉर्मेशन गिवन थी, सबसे पहले हमने ये इंफॉर्मेशन कॉपी की।
उसने कहा probability of at least one, means probability of x is greater than equal to 1, is at least 0.95. So mean is greater than 0.95, mean 0 greater than 0.95 हमने लिख दिया. Now how to find the probability of x is greater than equal to 1? So 1 की भी करनी, 2 3 4 5 से लेकर n तक हमने फाइंड करनी है. जी अलविना, ये A2 क्लास चल रही है, आज वो लेवल की क्लास नहीं है, कल मैंने बताया था. सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी करनी हो तो 1 2 3 4 5 अप टू n तक करनी है. तो उसका ऑल्टरनेट वे क्या है कि आप जीरो की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें और 1 में से माइनस करें. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 is greater than 0.95. Now how to find the probability of x is equal to 0? N C 0 success power 0 failure power n greater than 0.95. We know NC0 1 होता है, 0.13 पावर 0 भी 1 होता है. So 0.87 power n is greater than 0.95. अब यहां से आपने n फाइंड करना है. 1 minus 0.95 is greater than 0.87 power n. 0.05 is greater than 0.87 power n. So पावर में वेरिएबल आ गया, इसको फाइंड करने के लिए we need to take the help of log. So take log on both side. ln ले लेते हैं. ln 0.05 is n ln 0.87. यहाँ पे ln 0.87 उधर डिवाइड होगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैं करने लगा हूँ. ln 0.87 और यहाँ पे मैं इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर दूंगा और आयशा बताएंगे इसकी रीजन. फिर मुझे नहीं याद. हमें ये बात पता है कि log ऑफ वन से स्मॉल जितने भी नंबर होते हैं, ln 0.1 ln 0.3 ln 0.4 ln 0.8 ln 0.9, वन से स्मॉल जितने भी लॉग्स होते हैं उनका आंसर नेगेटिव होता है. सो ये एक नेगेटिव नंबर है ln 0.87. और जब आप नेगेटिव नंबर को इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है. वो मैंने रिवर्स कर दिया. अब आप कैलकुलेटर से ln 0.05 ओवर ln 0.87 चेक करके बताइए क्या नंबर बन रहा है. आई थिंक ये आ रहा है 21 पॉइंट समथिंग. क्या आ रहा है? 21 पॉइंट. So 21.51. ओके. सो योर एन जो कि नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, दे आर ग्रेटर देन 21.5. सो 21.5 तो नहीं हो सकते. ग्रेटर देन 21.5 में इंटीजर नंबर कस्टमर्स हैं, दे कांट बी 21.6. सो एन विल बी 22, 23, 24, 25. ग्रेटर देन 21.5 में 22, 23, 24 सब आते हैं. But you are looking for the smallest value of n. So greater than 21.5 में the smallest one is 22. So n is 22, mean number of customers are 22. Thank you, sir. Okay, that was question 4. Next बताइए any problem in question 4. That was question 3 पहले वाला. 4 में कोई problem? 5.
No problem in question 5. 6. Say question number 6, last part. Once again. 6 last part. Ji. Is there any student who wants the parts, other parts as well before last part? Okay. So it means you want me कि मैं direct इसका 5th part कर दूं. Fifth part is the biscuit is returned to the box. Nasir then takes 4 biscuits without replacement. Without replacement. From the box. Find the probability that he takes exactly 2 wrapped biscuits. अच्छा आपने टेबल फिल किया होगा. तो जब आपने टेबल फिल किया था तो मुझे उसमें से बता सकते हैं रैप्ड कितने थे? वो थे 12 आई थिंक. सो रैप्ड की प्रोबेबिलिटी थी रैप्ड बिस्किट. रैप्ड अगर आपने टेबल कंप्लीट किया तो वो था 12/30 रैप्ड की प्रोबेबिलिटी. सो जो फिर रैप्ड नहीं होंगे, अनरैप्ड बिस्किट्स, वो फिर इसका मतलब होंगे आउट ऑफ 30 18. ओके जी, टोटल इसमें बिस्किट्स थे 30. The biscuits are returned into the box. Nasir then takes 4 biscuits without replacement. अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब अगर आप समझें तो आपको पता चलेगा कि ये हम बायनोमियल नहीं इसको ले सकते. उसकी रीजन ये है कि फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी तो फर्स्ट रैप्ड बिस्किट 12/30 होगा तो दूसरे की 12/30 नहीं होगा, वो 11/29 हो जाएगा. तो इसको बायनोमियल जो होता है, बायनोमियल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमेशा कांस्टेंट रहती है. सो ये बायनोमियल नहीं. फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स एग्जैक्टली 2 रैप्ड बिस्किट्स. सो 2 रैप्ड बिस्किट्स का मतलब रैप्ड, रैप्ड, अनरैप्ड, अनरैप्ड, ये आना चाहिए. मीन्स की और भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं, रैप्ड, अनरैप्ड, अनरैप्ड एंड फिर रैप्ड, या दोनों रैप्ड एंड पे चूज हो जाएं, अनरैप्ड पहले चूज हो जाएं. सो ऐसी फर्दर आगे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, मीन्स को आप कह सकते हैं कि ये कितने वेज हैं. दीज आर 4 फैक्टोरियल वेज. और रैप रैप आपस में स्विच हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा, अनरैप्ड अनरैप्ड आपस में फिक्स हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा. ये तो आगे वेज है, लेकिन हमने पहले प्रोबेबिलिटीज करनी है. पहले बताइए फर्स्ट रैप की प्रोबेबिलिटी क्या है? रैप बिस्किट की प्रोबेबिलिटी है 12/30. सेकंड रैप की प्रोबेबिलिटी है 11/29. थर्ड अनरैप्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 18 बाय अनरैप्ड है 18/28. नेक्स्ट फोर्थ अनरैप्ड हो वो है 17/27. सो ये देखिए, ये मैंने प्रॉपर्टी जो लिखी है रेड कलर पिंक कलर में, ये वो है रैप्ड रैप्ड अनरैप्ड अनरैप्ड. अगर ये रैप बाद में आ जाए, अनरैप्ड पहले आ जाए, तो नंबर्स यही रहेंगे. 12 न्यूमरेटर में 12 11 18 17 रहेगा और डिनोमिनेटर में 30 29 28 27 सब वही रहेगा. तो सबकी अलग अलग करने से बेहतर है तो आप देखें टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही है. सो टोटल पॉसिबिलिटीज बन रही है 4 फैक्टोरियल, चारों को आपस में स्विच किया, ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. सो ये आपके पास आंसर जो आएगा वो आप लिख लेंगे. But sir, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? Because the first है that is 12/30 and the second is 11/29. So उन दोनों में तो difference है and that is quite big. ओके देखिए, अगर मैं कर दूं एक और पॉसिबिलिटी आपके सामने लिख के बता देता हूँ कि फर्क नहीं पड़ता. पहले आपने रैप चूज की, फिर नॉट रैप, फिर नॉट रैप और फिर रैप. ऐसे ही इसकी प्रोबेबिलिटीज करूं. आप जी. बताइए रैप की प्रोबेबिलिटी क्या है? 12/30. फिर अनरैप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 29. 18/29.
फिर अनरैप्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 17/28। और फिर रैप्ड की प्रोबेबिलिटी, रैप्ड एक ऑलरेडी निकल चुका है तो 11/27। आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या था, 30, 29, 28, 27। अब भी वही है, 30, 29, 28, 27 की चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। न्यूमिनेटर में देखें, 12, 11, 18, 17। 12, 11, 18, 17 वही नंबर है कोई। समझ आ गई, अब समझ आ गई। थैंक यू। ओके, इसको यूं भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी करनी है ना। आप चूज करना चाह रहे हैं टू अनरैप, अनरैप थे 12 और रैप थे 12 और अनरैप थे 18, टोटल थे 30। सो आप टू चूज करना चाहते हैं रैप, तो 12 में से टू चूज करें, 12C2। और 18 में से आप टू चूज करना चाहते हैं अनरैप टू चूज, तो 18 में से चूज करें टू। ये मैं उस तरीके से करने लगा हूं, प्रोबेबिलिटी जो आप नॉर्मली ओ लेवल से करते आ रहे हैं। न्यूमिनेटर में नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स, और डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो आपकी फेवरेबल आउटकम्स है कि टू रैप्ड आए तो 12 में से टू आ गए, और टू अनरैप्ड आए तो 18 में से टू आ जाए। और डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबिलिटी 30 में से कोई से फोर चूज हो जाए, 30C4। सो दिस इज अनदर वे ऑफ चूजिंग, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी। ओके जी, दैट वाज क्वेश्चन 6 जी। एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 7? Sir, for the first part, सर जो मैं z की वैल्यू निकाल रही हूँ, इट्स कमिंग एज लाइक आपको टेबल में से 0.9 की वैल्यू देख के z की फिगर आउट करनी थी, बट मुझे टेबल में 0.9 मिल नहीं रहा। कैन यू डू लाइक द वेरी फर्स्ट इनिशियल पार्ट कि हम z की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसमें? ओके, बिल्कुल, मैं पार्ट 1 कर देता हूँ। The lengths in centimeter of drinking straws produced in a factory have a normal distribution with mean and variance. अच्छा, एक बात और यहाँ पे जरा केयरफुल होना है कि ये वेरिएंस है यहाँ पे, जो आपके फॉर्मूला में z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा यूज होता है, वो सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये वेरिएंस है, मीन सिग्मा स्क्वायर है आपके पास 0.64। सो व्हाट्स द सिग्मा? सिग्मा 0.8. इज 0.8. It is given that first 10% of the straws are shorter than 20. So probability x is less than 20 की probability क्या है, 10%, 0.1. So जब भी आपको probability given हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने टेबल देखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, वो टेबल देखना है, और टेबल देखने के बाद आपने रिवर्स टेबल देखना है और उसमें से z फाइंड करना है। अब आपको पता है 0.1 वहां पे नहीं है, तो आपको 0.1 माइनस 0.1 करेंगे, 0.9 आएगा। आपने 0.9 को रिवर्स टेबल में देखना है, ठीक। सो जब 0.9 को रिवर्स टेबल में देखें, तो सिर्फ टेबल में से देखना बता दूं, बाकी आगे हो जाएगा। हाँ जी सर, मुझे 0.9 ही टेबल में ही नहीं मिल रहा। आई डोंट नो, मैं कब से ढूंढ रही हूँ। मैं दिखाता हूँ, वैसे तो मेरा ख्याल है ये आपको मिल जाएगा उसमें से, नीचे जो स्पेशल वैल्यूज वैल्यूज। होती हैं उन स्पेशल में भी अच्छा, मिल जाएगा, और स्पेशल वैसे भी मिलना वैल्यू। चाहिए, वैसे भी मिल वैसे जाएगा। एक दिखा मिनट में, अगर दीजिए। मुझे अगर टेबल मिल जाए, टेबल टेबल। जी, ये आपकी जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं उसमें से भी मिल रहा है।
देखिए प्रोबेबिलिटी 0.9, ओह उसके ओके अगेंस्ट z ठीक इज है 1.282। सर। सो ना z मुझे एग्जाम इज में मिल 1 रहा था ना मुझे अभी मिल रहा था, पता नहीं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ वैसे उस ये तो क्रिटिकल वैल्यू से आपने देख लिया ना, वैसे क्रिटिकल वैल्यू के अलावा भी मैं आपको बताता हूँ। आपने 0.9 सर्च करना है। ओके, ये अगर आप नंबर देखें तो दिस इज 0.9015। यस। 0.9015 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमें लेना है 0.8997। सो 0.8997 में व्हाट शुड बी ऐड टू मेक इट 0.9? इसमें 3 ऐड करना है। थ्री। हमारे पास 3 ऐड करने की ऑप्शन नहीं है, 2 ऐड करने की ऑप्शन है, या 4 की। तो आप क्या करेंगे, 4 को लेंगे बड़ा नंबर, क्योंकि वो अल्टीमेटली राउंड ऑफ होके बड़ा नंबर ही बन जाता है। सो सर देयर वाज लाइक 0.897। एवरेज के लाइक 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 करके। देखें मैं बिल्कुल एवरेज ले लेता हूँ। अभी मैं एवरेज लेता हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा आप एवरेज नहीं लेंगे, आप 4 ही लेंगे। लेकिन अभी मैं आपके कहने पे एवरेज ले लेता हूँ, ठीक है। मीन मुझे, अगर आप देखें तो 0.8997, इधर नंबर क्या बन रहा है 1.2, ऊपर क्या बन रहा है 8, तो ये आ गया 1.28। और इस 2 और 4 के ऊपर अगर देखें तो नंबर है 1 एंड 2, तो 1 और 2 की एवरेज क्या बनती है 15। ऐसे ही है। Oh, please take तो C to 3, you can say. 1.2815 जो क्या है वो राउंड ऑफ होके फिर वो 1.282 ही बन जाता है। Okay, okay, sir. तो जब कभी ऐसा हो कि आपको अगर नंबर चूज करना हो, अगर तो नंबर हो जिस तरह ये आपके पास है, सपोज आपको अगर नंबर चूज करना हो, सपोज 25 ऐड करना हो, और आपके पास ऑप्शन हो यहाँ पे 24 या 27 की, तो 25 इज क्लोजर टू 24, तो यू शुड गो फॉर 24। Okay, sir. Okay. लेकिन अगर नंबर बिल्कुल मिडल में हो, तो आप उसका लार्ज नंबर ले लिया करें, क्योंकि वो राउंड ऑफ होके फिर भी वो लार्ज की तरफ ही चला जाता Okay, sir. Okay. है। ओके जी। जी, ये फिर लास्ट क्वेश्चन, फिर इसका मतलब आपका क्लियर है अपने? सर यस। इस मार्किंग स्कीम के अंदर उन्होंने जो जी की वैल्यू ली है उन्होंने नेगेटिव ली थी, -1.282, तो वो नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव क्यों है, देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या था मैंने जो लिखा था, लेस देन 20 Yeah, it's less than. वॉज 0.1। देखिए मैंने वैसे तो एक जी आपको पता चल गया कि वो है 1.282। जब भी हम रिवर्स टेबल देखते हैं तो हम क्या करते हैं, रिवर्स टेबल देखते हैं तो हम जी को डिसाइड करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब नंबर हो लेस इटसेल्फ, तो लेस के लिए हमेशा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो पॉजिटिव ही रहता है। अगर ग्रेटर हो तो उस वक्त 1 में से माइनस करना पड़ता है, मीन उसके लिए साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे लेस तो है, लेकिन 0.1 को तो नहीं आपने देखा ना प्रोबेबिलिटी टेबल में, आपने देखा है 1 में से माइनस करके, तो 1 में से माइनस करके 0.9 को देखा है। लेकिन एक्चुअली तो 0.1 को देखना था, 0.9 को 1.282 बनता है। लेकिन 0.1 के लिए अगर आप देखें तो वो इट विल बिकम, क्योंकि 1 में से माइनस किया तो इट विल बी नेगेटिव। एक ये रटा है। दूसरी जो लॉजिक है वो मैंने आपको बेल शेप से बताई थी। अब वो बेल शेप लॉजिक देखिए, कि यहाँ पे मीन है, और आप ये देखना चाहते हैं कि ये जी नेगेटिव है या जी पॉजिटिव है। इस रिलेशन को देखें, एक नंबर से लेस प्रोबेबिलिटी 0.1 है, एक नंबर से लेस प्रोबेबिलिटी, क्या इस नंबर से लेस, पॉजिटिव नंबर से लेस, लेस मीन लेफ्ट साइड, क्या ये सारी प्रोबेबिलिटी 0.1 हो सकती है? नो सर। ये प्रोबेबिलिटी 0.1 नहीं हो सकती, ये तो 0.5 से बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब नंबर वो जो जी है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता।
अगर नंबर लें नेगेटिव, नेगेटिव ये नंबर लें, ये क्या साइन है, लेस। सो इससे लेस, क्या इससे लेस प्रोबेबिलिटी 0.1 हो सकती है? यस, दिस इज पॉसिबल 0.1। सो इससे डिसाइड हुआ कि ये नंबर जो जी है ये नेगेटिव होगा। थैंक यू। सो जब भी हम रिवर्स टेबल देखेंगे तो हमने इन जी को डिसाइड करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सो ये था हमारा मॉक स्टैटिस्टिक्स, दोनों मॉक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप इसके अलावा आप फर्दर पेपर्स, पास पेपर की प्रैक्टिस करते रहें, और इंशाल्लाह फर्दर जो प्रॉब्लम्स होंगे वो मुझसे आप डिस्कस करते रहें, व्हाट्सएप करते रहें, पूछते रहें, और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह मैं उनके लिए भी कुछ क्लासेस कंडक्ट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। सर एक रिक्वेस्ट है। जी आयशा। सर जो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन था B3 में लास्ट पार्ट, वो मुझे इतना ज्यादा समझ नहीं आया था उस दिन, और टाइम भी कम था, तो फिर मैंने बोला क्या बाद में पूछ लूंगी, इसमें आपको पूछ मैंने लूंगी। रिकॉर्डिंग उसकी भेजी थी मैंने। नहीं। अगर उसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो समझ जाएंगे। जी सर, अगर नहीं समझे तो फिर मैं आपको दोबारा मैसेज कर दूंगी। परफेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है। नहीं समझ आया उस रिकॉर्डिंग से भी तो फिर दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक सर। ओके, अल्लाह हाफिज।